आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? आज हम स्टार्ट करेंगे पूर्वांचल। क्या स्टार्ट करेंगे हम? पूर्वांचल। ठीक है, पहले इसको समझ लो फिर पीडीएफ देखेंगे हम। ठीक है, पक्का? देखिए, पूर्वांचल बेसिकली जो है, हमने बताया तुम्हें, ये हिमालयन आर्क है। ठीक है, आर्क है। यहाँ पर जो है, यहाँ से वो नीचे घूम जाती है और इस तरफ से नीचे घूम जाती है हिमालय। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट था? नामचा बरवा, नामचा बरवा। और ये कौन सा पॉइंट था? ओ सॉरी, तुम भी जो है, ये नंगा पर्वत है। ठीक है, मैं भी लिख रहा हूँ नंगा पर्वत और ये नामचा बरवा। अब देखें, ये हिमालयन आर्क है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स पर हम देखेंगे क्या हो रहा है। सिंटैक्टिकल बेंडिंग हो रही है, सिंटैक्टिकल बेंडिंग। ठीक है, यहां पर भी जो है सिंटैक्टिकल बेंडिंग। अब हिमालय जो है नामचा बरवा के बाद घूम जाते हैं साउथ में, और वो जो पहाड़ बनाते हैं उनको हम बोलते हैं पूर्वांचल। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई तुमको? ठीक है, ये अच्छा। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये जो पूर्वांचल है, इस पूर्वांचल की, जैसे सपोज करो ये पूर्वांचल है हमारा, ये रीजन पूर्वांचल है। ठीक है, ये पहाड़, और यहाँ पर हम देखेंगे मेघालय, ये बनाएगा मेघालय प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू। मेरी बात समझ आ गई? तो हम देखेंगे कि मेघालय प्लेट्यू और जो है पूर्वांचल के जो पहाड़ है, मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, लोग सोचते हैं कि कंटिन्यूस है, हालांकि हम देखेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, नॉर्थ कखार हिल्स आते हैं, बट हम देखेंगे ये आपका पूर्वांचल है। इसमें मेघालय के पहाड़ नहीं पड़ने हैं। क्यों? क्योंकि वो पठार में आते हैं, वो प्लेट्यू में आते हैं। मेरी बात समझ आ गई? तो जब मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, इसमें आपने मेघालय के पहाड़ को हटा देना है, गारो खासी जयंती हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि ये हम प्लेट्यू में पड़ेंगे। मेरी बात समझ गई? और ये प्लेट्यू जो है इंडियन प्लेट्यू का पार्ट है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो पहाड़ है। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले जो हमारे पूर्वांचल के पहाड़ आते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पूर्वनिफा। पूर्वनिफा, पूर्वनिफा का मतलब यहाँ पर ये है, निफा मतलब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। निफा का मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो है ये, मतलब इन्होंने जो है अपनी ये फ्रंट बनाया था। इस फ्रंट के बाद जो है चाइना लग जाता था, तो इन्होंने अपना फ्रंट बनाया और उसको इन्होंने नाम दिया नीफा। क्या नाम दिया? नीफा। उसी प्रकार जो इन्होंने यहाँ पर इस तरफ अपना एक फ्रंट बनाया, जिसको हम बोलते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जो कि पेशावर के आसपास का रीजन है। समझ में आया? तो ब्रिटिशर्स ने जो है अपने दो बॉर्डर बनाए थे। NWFP के बाद जो है अफगानिस्तान स्टार्ट हो जाता था, और यहाँ पर क्रॉस करने के बाद चाइना स्टार्ट हो जाता था। इसी नीफा को आज हम प्रेजेंटली अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? तो अरुणाचल प्रदेश के जो पहाड़ हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे यहाँ पर पूर्वांचल में, इनको हम पूर्वनिफा कहेंगे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, इसमें तुम्हारे जो है दो पहाड़ आते हैं, मिश्मी और पतकायबम। इज इट क्लियर? ठीक है, पूर्वनिफा जो है में दो पहाड़ आएंगे, मिश्मी और पतकायबम। ठीक है, और अब हमने ये पढ़ने का। इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरी, इतना समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत है? हिमालय बेंड हुए, ठीक है, और हम देखेंगे इन्हीं पहाड़ में, पूर्वनिफा में ही हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र। समझ में आ गया? ठीक है ना, एंटर करेगी, मतलब सांग को एंटर करेगी इंडिया।
पक्का? ठीक है। ये दिहांग गौर से एंटर करती है। दिहांग मतलब ये जो नदी है सांगपो, ये इंडिया में अरुणाचल में एंटर करती है दिहांग से। फिर इसमें बहुत सारी जो है नदियां मिलेंगी और असम में जाके ये कहलाता है ब्रह्मपुत्र। समझ में आ गया? इसका मतलब इन्हीं पूर्व नीफा हिल्स से एंटर करती है दिहांग नदी, या मतलब पूर्व क्या कहते हैं सांगपो नदी एंटर करेगी। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। ये अब देखेंगे यहाँ के जो पहाड़ हैं, इधर के पहाड़ हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि पहली बात, ठीक है, ये जो है दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, इसके इस तरफ जो है आ जाता है ट्रॉपिकल रीजन और इसके इस तरफ आ जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन। नाउ अब हम देखेंगे जो पूर्वांचल के पहाड़ हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ज्यादा क्लोज है, और हम देखेंगे यहाँ पर ऐसे में आ रहे हैं पहाड़। नाउ हम देखेंगे ये जो हिमालय है, दिस हिमालय, ठीक है, ये पोर्शन हम बोल देंगे, यहाँ पर बोल देंगे ईस्टर्न हिमालय। मेरी भाषा में क्या बोल देंगे? ईस्टर्न हिमालय बोल देंगे। और यहाँ पर हम बोल देंगे वेस्टर्न हिमालय। क्या बोलेंगे? वेस्टर्न हिमालय। पक्का? अब ये ईस्टर्न हिमालय और यहाँ पर ये जो है पहाड़ पूर्वांचल, ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है, ठीक है, ये रीजन जो है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहलाता है। समझ में आ गया? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, समझ में आ गया? ये तुम्हारे पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ये पूरा रीजन कहलाता है। क्यों कहलाता है? ना जहां पर जो है टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, जहां पर बारिश प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही रिच होगी। मेरी बात समझ में आ गई? अगर हम देखेंगे वेस्टर्न हिमालय की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा? वहां पर टेम्परेचर कम है, बारिश घटती है। और हम देखेंगे इंडियन मानसून यहाँ पर टकराता है, अच्छा खासा प्रेसिपिटेशन करता है। प्लस क्योंकि ये पहाड़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर ज्यादा है। इसलिए हम देखेंगे ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, जितने पूर्वांचल है, ठीक है, इनसे ज्यादा यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। इसलिए जितने भी ये पूर्वांचल हैं ये इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स। कुछ समझ में आ गया? ठीक है। हॉटस्पॉट इन द सेंस दैट यहां पर पहली बात बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी। दूसरी बात, यहां पर जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गया है, मानवीय हस्तक्षेप ज्यादा हो रहा है। इतना समझ में आ गया? जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होगा। मेरी बात समझ गई? जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो हम देखेंगे हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होगा, और जब हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होगा तो इसको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट अच्छे खासे कदम उठाएगी। पक्का? तो हॉटस्पॉट ध्यान देना वो रीजन है जिनकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है और वहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गया है, और हम देखेंगे नेचुरल जो हैबिटेट था फ्लोरा एंड फौना का वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। मेरी बात समझ गई? ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा? दूसरी बात, ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस क्या होगा? ज्यादा पाया जाएगा। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे रीजन को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि ये जो है, जो पूर्वांचल के पहाड़ हैं वो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। ठीक है, फ्रॉम द एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कितना समझ में आ गया? ठीक, देखो फिर से बता रहा हूँ मैं, हिमालय जो है नामचा बर्फा के बाद बेंड हुए। यहाँ पर जब बेंड होंगे तो हम देखेंगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है। यहाँ पर क्योंकि जो है इंडियन मानसून, बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है इंडियन मानसून की, वहाँ पहुँचती है, प्रेसिपिटेशन अच्छा खासा करती है, और जो है टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न हिमालय।
तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है ये इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहे जाते हैं। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये चीज। अब और हम देखेंगे कि हर साल जो है कुछ ना कुछ नई स्पीशीज जो है आपकी डिस्कवर होती रहती है इस रीजन। पक्का? ठीक है ये। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से पहाड़ हैं। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, द पूर्वांचल। ठीक है, ठीक है। नाउ द ईस्टर्न हिमालय, the eastern Himalayas is now regarded as an ecological hotspot. ठीक है, ecological hotspot after crossing the Dihang Gorge. After crossing the Dihang Gorge. अच्छा, गॉर्ज क्या होता है? ये जॉर्ज नहीं है, ये गॉर्ज है। ठीक है, ठीक है। तो गॉर्ज बेसिकली क्या होता है? नहीं, गॉर्ज मतलब ये होता है, देखो, वी शेप वैली ऐसे करके, और स्टीप साइडेड वैली जो है, मेरी बात में गई, ये बिल्कुल पहाड़ है। पक्का? ठीक है, और यहाँ पर जो है एकदम सीधी खाई, और हम देखेंगे। ठीक है, और नीचे क्या होगा इसका जो है, यहाँ पर वाटर फ्लो करता है। तो व्हाट इज गॉर्ज? ठीक है, स्टीप साइडेड वी शेप, वी शेप वैली, वी शेप वैली। समझ में आ गया? ठीक है, वी आकार की घाटी, समझ में आ गया, जो कि क्या है, कैसी है, बहुत ही स्टीप है। और हम देखेंगे यहाँ पर एक रिवर पास होती है, और हमेशा ध्यान देना ये जो है नदी के अपर कोर्स में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपर कोर्स में ये पाया जाता है। पक्का? इसको हम बोलते हैं ना पर्वतीय मार्ग, कल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अपर कोर्स में ये पाया जाएगा, स्टीप साइडेड वी शेप वैली होगी। अच्छा, और जो है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है काफी कम होता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये क्या है, इट इज नैरो स्टीप साइडेड वर्टिकल, सॉरी स्टीप साइडेड वी शेप वैली। पक्का? ठीक है, ये। तो ध्यान देना, दिहांग गॉर्ज जो है, दिहांग गॉर्ज कहाँ पड़ा? अरुणाचल प्रदेश में पड़ा। मेरी बात समझ में? ठीक है ना, ये है। आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग गॉर्ज इन द ईस्ट बेंड्स साउथवर्ड्स। ठीक है, साउथवर्ड बेंड होंगे नहीं होंगे वो? ठीक है, फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ हिल्स इन द नॉर्थ साउथ ट्रेंड। बात समझ गई? ठीक है, ऐसे में है वो पहाड़। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये दे आर डिवाइडेड इनटू 6 फिजियोग्राफिक रीजन। ठीक है ना, 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन डिवाइड है। तो पहला है पूर्व निफा, हमने देखा मिशमी हिल्स और पतकायबम। ठीक है, ये कहाँ के पहाड़ हैं? ये दोनों के दोनों अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ हैं। मेरी बात समझ गई? हालांकि इनका कुछ पार्ट जो है नागालैंड में भी एंटर करता है। ठीक है, देन वी हैव नागा रेंजेस, मतलब नागालैंड, नागालैंड के ये हिल्स हैं। ठीक है, देन यू हैव मणिपुर। और वैसी बात है, जब तुम इंडिया का नक्शा देखोगे ना, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसमें नागालैंड, फिर मणिपुर। ठीक है, देन यू हैव नॉर्थ काखार हिल्स, असम की तरफ है। ठीक है, मिजोरम के मिजो हिल्स, और त्रिपुरा के त्रिपुरा हिल्स। इतना समझ में आ गया? इज इट क्लियर? उसको नोट कर लो, उसमें तुम जो लिख दिया तुमने इसमें। ठीक है, सो इसको हम देखेंगे। ठीक है, द पूर्वांचल हिमालयाज इज जॉइंड बाय द मेघालय प्लेट्यू। मेरी बात समझ गई? ठीक है, मेघालय प्लेट्यू में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ हैं। तो उसको जो है हमने इस पे नहीं पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे मेघालय प्लेट्यू से। इतना समझ आ रहा है? सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये तुम्हारे मेंस में आ सकता है कि पूर्वांचल के फिजियोग्राफिक डिवीजन लिखो। तो तुम लिखोगे पहला पूर्व निफा, पूर्व नेफा में जो है क्या होगा, मिशमी हिल्स और पतकायबम। देन यू हैव नागा रेंजेस, मणिपुर हिल्स, नॉर्थ काखार हिल्स, मिजो और त्रिपुरा हिल्स। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ समझ आ रहा है? तो ये तो तुम्हें मिल जाएगा ना। हाँ, मतलब ये चीज तुम लिख सकते हो। ठीक है ना, ये चीज तुम लिख सकते हो, है? हाँ, ठीक है, लिख दो।
ठीक है, दिख रहा है? इसमें तुम लिख सकते हो जयंतिया हिल्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे पूर्वनिफा। ठीक है, पूर्वनिफा। हो गया? हिंदी में देख लेंगे इसको हम। पूर्वी हिमालय को अब पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट माना जाता है। पूर्व में दिहांग घाटी को पार करने के बाद यह दक्षिण की ओर मुड़कर उत्तर दक्षिण दिशा में पहाड़ियों की एक श्रृंखला बनाता है। इन्हें 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पूर्व निफा, ठीक है, मिश्मी पहाड़ियां और पक्का एवं नागा पर्वतमाला, मणिपुर पहाड़ियां, उत्तर कछार पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां और त्रिपुरा पहाड़ियां पूर्वांचल हिमालय मेघालय पठार से जुड़ा हुआ है। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व निफा, और पूर्व निफा में हमने देखना है मिश्मी हिल्स। ठीक है, मिश्मी हिल्स। ठीक है, ये चीज है। देखो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, दे आर द हाईएस्ट रेंज ऑफ पूर्वांचल। ठीक है ना, सबसे ऊंचे पहाड़, दे आर द हाईएस्ट रेंज ऑफ पूर्वांचल हिल्स। ये तुम्हारे प्री में पूछ सकते हैं। ठीक है, सिचुएटेड इन द दिबांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ गया? अच्छा, दिबांग जो है एक रिवर भी है। ठीक है, इसके नाम पे ये दिबांग डिस्ट्रिक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, दिहांग तो नदी है, उसमें दिबांग नदी भी मिलती है और बहुत सारी छोटी छोटी नदियां मिलती हैं। तो दिबांग डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली किस नदी के नाम पे है? दिबांग रिवर के नाम पे है। देखिए, द माइटी ब्रह्मपुत्र मेक गॉर्ज इन दीज हिल्स, अभी हमने पढ़ा था ना। ठीक है ना, मतलब जो है ऐसे करके एक गॉर्ज बनाती है। ठीक है, गॉर्ज क्या था? स्टीप साइडेड वी वेल, और बहुत ही नैरो थी। समझ आ गया? संकरी घाटी होगी वो। ठीक है, गॉर्ज, गॉर्ज को हिंदी में हम गॉर्ज कहेंगे। ठीक है, बहुत ही संकरी घाटी है। ठीक है ना, तीव्र ढाल वाली वी आकार की घाटी गॉर्ज कहलाती है। समझ में? ठीक है, ये है। एक फिर से बोलो, क्या? वाटर के नहीं 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 नहीं, हम मतलब जो है जनरली जो गॉर्ज की कैरेक्टर जो बनते हैं वो तुम्हारे अपर कोर्स में बनते हैं। मतलब जब पहाड़ियों में एंटर करता है जब नदी, तब आपके गॉर्ज बनते हैं। और ये अपर कोर्स में, देखो ऐसा हो सकता है कि रिवर जो है प्लेन चल रही है, सपोज करो नॉर्मल प्लेन में, ठीक है, अचानक से पहाड़ आ गए और ऐसे में क्या हुआ कि नीचे जो है वो नीचे गिरे। मेरी बात में आ गई? तो हम देखेंगे यहाँ पर वो क्या होगा, प्लेन कोर्स से वो फिर से अपर कोर्स में वो एंटर कर जाएंगे। मतलब जब पहाड़ों में नदी चलेगी तो अपर कोर्स में एंटर करेगी। तो समझ आ रहा है? ठीक है, ये द लोहितांग पीक। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी रिवर, कोई भी रिवर। अब जैसे हम देखेंगे कि देखो, मतलब अपर कोर्स वो होता है जब नदी पहाड़ों से निकलती। अगर मान लेते हैं कि नदी जो है ऐसे करके किसी तालाब से निकल रही है जो प्लेन एरिया है, तब तो हम बोलेंगे वो अपर कोर्स नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? अब जैसे हम देखें इंडिया में जो है जितनी भी आपकी डेक्कन में जो रिवर फ्लो करती है वो सब पहाड़ों से निकल रही है, मोस्टली वेस्टर्न घाट से निकल रही है, निकल रही है। तो ऑब्वियसली बात है वो क्या है, हम उसको बोलेंगे उसका अपर कोर्स है वो। इज इट क्लियर? ठीक है, ऑब्वियसली बात है नॉर्थ में ग्लेशियल फेड है तो वो फिर पहाड़ों से निकल रही है तो वो अपर कोर्स हो गया, उसका ऊपरी मार्ग हो गया उसका। पक्का? ठीक है, ये द लोहितांग पीक। अब देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो है हाईएस्ट पीक कौन सी है? लोहितांग पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दीज हिल्स। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है, लोहितांग पीक। ठीक है,
तो देखें सबसे पहले मिशमी हिल्स जो है सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग डिस्ट्रिक्ट में, और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पर ही गॉर्ज बनाती है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक है लोहितांग पीक, ठीक है, हाईएस्ट पीक इज लोहितांग पीक, ठीक है। ये इसका हिंदी में है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग जिले में स्थित पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी इन पहाड़ियों में गहरी खाई बनाती है। लोहितांग चोटी इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। देन यू हैव द पतकाई, समझ में आ गया? ये पतकाई जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में और ये नागालैंड तक एक्सटेंड है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम देखेंगे ये क्या है, ठीक है। अच्छा हाँ, सबसे पहली बात, इट इज अ सिंक्लिनल रेंज। सिंक्लिनल रेंज देखो, जब सपोज करो कि ये आपका एक, यहां देखें, तुमने ये देखा था, प्लेट्स देखी, प्लेट्स की फोल्डिंग हमने देखा था, ठीक है। तो मान लेते हैं सपोज करो ये प्लेट है, अब मान लेते हैं ये प्लेट जो है बेंड हुई, तो ये कुछ इस तरह से बेंड होगी, ये कुछ इस तरह से बेंड होगी, समझ में आ गया? फोल्डिंग हुई, ठीक है। अब जो है ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसको हम बोलेंगे सिंक्लाइन। क्या बोलेंगे? सिंक्लाइन। और इनको हम बोलेंगे एंटीक्लाइन। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? क्या बोलेंगे? मतलब एंटीक्लाइन क्या है? जो ऊपर का उठा हुआ पोर्शन है, और सिंक्लाइन नीचे का पोर्शन है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये करके ऐसे में आ रहा है, तो हम बोलेंगे इसको, ये क्या है? ये एक सिंक्लिनल रेंज है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये फोल्डिंग से बनी है। सिंक्लिनल रेंज एक्सटेंडिंग नॉर्थ साउथ इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एंड नागालैंड, और अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ये है। समझ में आ गया? इट इज इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, सिंक्लिनल रेंज है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन कैसा रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है। लिखेंगे सैंडस्टोन कैसा रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है ना। अवसादी चट्टान है, ठीक है, अवसादी चट्टान है। इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है ना। ये चीज है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया और म्यांमार का जो नेचुरल बॉर्डर जो बना रही है, वो कौन सी बना रही है? वो आपका पतकाई-बुम बना रही है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। ये तो इसमें देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात सिंक्लिनल रेंज है, दूसरी बात बॉर्डर बना रही है, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, और जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी ये एक्सटेंड हो रही है। इतना समझ आ गया? ठीक है। पतकाई-बुम अरुणाचल प्रदेश, चांगलांग जिला और नागालैंड में उत्तर दक्षिण दिशा में फैली एक समकालिक पर्वत श्रृंखला है। यह बलुआ पत्थर से बनी है, ठीक है, बलुआ पत्थर, हाँ बलुआ पत्थर बोलते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, हाँ हाँ बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, ठीक है। और सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर क्या है? एक अवसादी चट्टान है, ठीक है। यह भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, ठीक है। देन यू हैव नागालैंड, ठीक है ना, नागा रेंजेस, ठीक है। अब नागा रेंजेस देखेंगे हम, ठीक है। नागा भी क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार। मेरी बात में इसको नोट कर लो, ठीक है। विच फॉर्म्स द वाटरशेड बिटवीन नागालैंड एंड म्यांमार। ना वाटरशेड क्या होता है? वाटरशेड इज ऑल्सो नोन एज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड, हिंदी में इसको हम वाटरशेड ही कहते हैं, ठीक है। वाटरशेड वो रीजन है जो दो रिवर सिस्टम को अलग करता है, जो दो नदी तंत्र को विभाजित करता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये इस तरह से ऐसे करके ये पहाड़ है, ठीक है, ऐसे करके ये पहाड़ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब यहाँ पर जो है एक रिवर, ठीक है, ऐसे करके नदी जा रही है, और दूसरी रिवर जो है कुछ इस तरह से जा रही है। मेरी बात समझ गई? तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर ये एक रिवर सिस्टम हो गया और ये दूसरा रिवर सिस्टम हो गया। तो इनके बीच में ये जो एलिवेटेड पोर्शन है, एलिवेटेड पोर्शन होगा कि नहीं होगा? ये उठा हुआ हिस्सा है, एलिवेटेड
जो पोर्शन होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, वाटरशेड। पक्का? तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि म्यांमार की रिवर सिस्टम को इंडियन रिवर सिस्टम से कौन अलग कर रहा है, नागा रेंजेस, ठीक है। और वाटरशेड क्या है, लिखो इसमें लिखें, watershed लिखेंगे इज एन एलिवेटेड पोर्शन, watershed is an elevated portion which divides, watershed is an elevated portion which divides the two river system, which divides the two river system, which divides the two river system। बात समझ आ गई? उसके बीच वाटरशेड, तो देखो तो वो जो वाटरशेड है वो क्या होगा, हिमालय से। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर रिवर चल रही है और उधर जो है आपका वो रिवर चल रही है, ठीक है। तो कोई भी आप कह सकते हैं, कोई भी जो है पहाड़ वो क्या करेगा, वो वाटरशेड काम करेगा, ठीक है। ठीक है, तो उसका मतलब जो वाटरशेड क्या है, यह वह उठा हुआ स्थान है जो कि दो नदी तंत्र को विभाजित करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये है। अच्छा, इसकी जो है हाईएस्ट पीक है माउंट सारामाती, ठीक है, नोट कर लेंगे इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट सारामाती, ठीक है, हमारे एग्जाम में आएगा। माउंट सारामाती is the highest peak of Naga ranges। ठीक है, नेक्स्ट नागा पर्वतमाला। नागा पहाड़ियां भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित एक जटिल अवरोध है जो नागालैंड और म्यांमार के बीच जल विभाजक का निर्माण करती है। माउंट सारामाती नागा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे मणिपुर हिल्स। नेक्स्ट वी हैव मणिपुर हिल्स, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिज एंड वैली टोपोग्राफी, ठीक है, रिज एंड वैली टोपोग्राफी। अब ये क्या होता है देखेंगे, यही होगा ना, ठीक है। चेंज, ठीक है, देखें, रिज एंड वैली टोपोग्राफी, रिज और वैली, कटक और घाटी जो है, ठीक है। देखिए, रिज वैली मतलब ये रिज हो गई, ये वैली हो गई, ये रिज, ये वैली, इस तरह से। तो ये ऊपर उठा हुआ पोर्शन कटक, उसको हम बोलेंगे रिज, और ये नीचे जो है इसको हम बोलेंगे वैली, ठीक है। तो इस तरह के जो है इसको हम बोलते हैं रिज और वैली टोपोग्राफी, ठीक है। तो रिज एंड वैली टोपोग्राफी, ठीक है। तो रिज को हम बोलेंगे कटक, ठीक है, और घाटी, रिज एंड वैली टोपोग्राफी, नोट कर लिया। अच्छा, ये तो हाँ, सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिज एंड वैली टोपोग्राफी, ठीक है। इसका मतलब जो है, जो रिज होगा वो पहाड़ियां हैं, उनकी जो घाटियां हैं वो वैली है, ठीक है। ये नाउ लोकटक लेक, ठीक है, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज इज सिचुएटेड इन दिस हिल्स, इन दीज हिल्स होना चाहिए, ठीक है, इन दीज हिल्स, ठीक है। नाउ लोकटक लेक बेसिकली क्या है, एक सेंट्रीपिटल ड्रेनेज है, ठीक है। मतलब जो है, जब कई सारी नदियां जो हैं विभिन्न विभिन्न दिशाओं से एक डायरेक्शन में आती हैं, और वो जो है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल ड्रेनेज, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। बात समझ गई? ठीक है। तो ये जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, क्या होता है, अलग अलग जो है छोटी छोटी नदियां जो हैं बीच में आके कलेक्ट होती हैं। तो इस तरह का प्रवाह तंत्र जो है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज कहलाता है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा,
लोकटक लेक में ही केबुल लामजाओ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि दुनिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ जो है, ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक। एंड इट इज नोन फॉर स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेशन कॉल्ड एज फुमदीज, फुमदी वनस्पति। ये एक फुमदी वनस्पति के लिए जाना जाता है, ठीक है। केबुल लामजाओ बेसिकली क्या है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है, और ये लोकटक लेक पे है। और लोकटक लेक जो इंडिया में सेंट्रीपिटल ड्रेनेज का एक एग्जाम्पल है। मेरी बात समझ आ गई। और यहाँ पर एक खास तरह की वनस्पति होती है जिसको हम बोलते हैं फुमदीज, ठीक है, ठीक है वनस्पति है, प्लांट्स है, जो ऐसे तैरते रहते हैं जो है उस पे पानी में, ठीक है। अच्छा, इट इज होम टू द संगाई डियर, लिखेंगे इट इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ संगाई डियर। संगाई डियर जो है बेसिकली एक एंटीलोप है, एंटीलोप बारहसिंगा जैसा, ठीक है। बारहसिंगा तो नहीं, बारहसिंगा को हम बोलते हैं स्वैम्प डियर, ठीक है ना। तो ये एक उसका भी है, एंटीलोप है, ठीक है। तो संगाई डियर का ये नेचुरल हैबिटेट है। अब क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है तो उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन चल रहा है, समझ में आ गया, पॉपुलेशन उनकी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। ये इसकी हाईएस्ट पीक इज माउंट टेम्पू, ठीक है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट टेम्पू। और ध्यान देना, ये पहाड़ भी इंडिया और म्यांमार के बीच में एज अ वाटरशेड काम करते हैं और बाउंड्री बनाते हैं, ईस्टर्न बाउंड्री, ठीक है ना। ये है, इज इट क्लियर, ठीक है। ये दिख रहा है इधर म्यांमार, सो इज इट क्लियर। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, बराक रिवर, ठीक है, यहीं से निकलती है। बराक रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दीज हिल्स, ठीक है, यहाँ से बराक नदी निकलती है, ठीक है, बराक रिवर, तो समझा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे मणिपुर की पानी, चलो हिंदी बोल देखते हैं। यह पर्वत श्रृंखला और घाटी की स्थलाकृति से युक्त है, पता नहीं ये गलत दिखा उन्होंने, ठीक है। लोकटक झील अभिकेंद्री जल निकासी इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। सबसे ऊंचा शिखर टेम्पू पर्वत है। इसकी पूर्वी सीमा भारत और म्यांमार की सीमा से लगती है। बराक नदी इन्हीं पहाड़ियों से निकलती है। देन यू हैव नॉर्थ काखार हिल्स, या काछार हिल्स बोलते थे, ठीक है। बेसिकली ये कहाँ लोकेटेड है देखेंगे, ये हम देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस और जो है मेघालय के बीच में, लाइंग बिटवीन द मेघालय एंड द
इतना समझ आ रहा है? ठीक है, ये चीज उसकी हाइस्ट पीक कौन सी है? ब्लू माउंटेन्स, तो मीजो हिल्स। ठीक है, ये पहले इसे रुशाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता था। इसकी विशेषता क्यूस्टा प्रकार की स्थलाकृति है। दक्षिण पूर्वी मिजोरम में स्थित यह पर्वत श्रृंखला उत्तरी अराकान युमा प्रणाली का हिस्सा है। अराकान युमा म्यांमार में स्थित हिमालय का विस्तार है। ये पहाड़ियां अधिकतर घने बांस के जंगलों से ढकी हुई है। ब्लू माउंटेन मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम देखेंगे त्रिपुरा हिल्स। ठीक है, हाँ हाँ, तो ऐसे मतलब तो अलग अलग जो है पेंटिंग में अलग अलग मतलब नेचुरल पेंटिंग तो देखना पड़ेगा। जो नेचुरल नहीं मिलेगा, नहीं ब्लू तो मिलता है, ब्लू तो मिलता है, ब्लू मिलता है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ब्लू होते हैं। हाँ, मिलता है। और तुम्हारा जो है सुनो, और जो है ब्लू क्रिस्टल्स मिलते हैं, पत्थर मिलता है। ठीक है, उसका यूज होता है, यूज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यूज करते थे। अब क्या वहां पर क्या आंसर है? अब नहीं, तुम हड़प्पा बोल रही हो, स्टोन एज बोल रही हो? स्टोन एज में ना, हाँ। हम्म, अच्छा, जब हम हाँ हाँ देखो, रेड और ब्लैक वेयर तो मिलते हैं हमको, मेरी बात समझ में। ठीक है, हाँ। और हम देखते हैं कि चॉकलेट कलर भी था, चॉकलेट कलर जो होता है वो भी था, बस में कि हाँ। तो अगर तुम स्टोन एज की बात कर रहे हो तो स्टोन एज में जो है ये नहीं था, ब्लू नहीं था। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जो है हड़प्पा बात अलग हो गई, उस सिविलाइजेशन। यहाँ पर तुम स्टोन एज की बात कर रही हो। ठीक है, ये चीज हाँ, तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। देखें, देन यू हैव त्रिपुरा हिल्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, त्रिपुरा की पहाड़ियां। तो ये भी कैसी पहाड़ियां हैं? रिज और वैली टोपोग्राफी। ठीक है, इसके भी रिज और वैली टोपोग्राफी है। हाईएस्ट पीक इज बाटलिंग चिप। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बाटलिंग चिप। क्लियर? इसके बाहर से तुम्हारे प्री में पूर्वांचल से क्वेश्चन नहीं बनेगा। सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, पर्याप्त है तुम्हारे लिए। ठीक है, हाईएस्ट पीक बैटलिंग चिप, रिज और वैली टोपोग्राफी देखी जाती है इस पर। पक्का? ठीक है, तो ये त्रिपुरा की पहाड़ियां या पर्वत श्रृंखला, ठीक है, सबसे ऊंची शिखर बैटलिंग चिप है। ठीक है, ठीक। अब हम देखेंगे द इंडियन प्लेट्यू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे इंडियन प्लेट्यू। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले प्लेट्यू, पठार। ठीक है, तो इंडियन प्लेट्यू पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि पठार क्या होते हैं, प्लेट्यू क्या होते हैं। देखिए, अर्थ पे कोई भी उठा हुआ पोर्शन, कोई भी उठा हुआ पोर्शन जिसकी जो है साइड स्टीप है थोड़ा, और जो है उसका जो टॉप है वो हल्का सा फ्लैट है। मेरी बात में आ गई? ठीक है, तो स्टीप साइडेड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और उसका जो टॉप है वो क्या है? थोड़ा सा फ्लैट। अब फ्लैट का मतलब ये नहीं होगा बिल्कुल, समझ में आ गया? तो हल्का सा थोड़ा सा फ्लैट होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्लेट्यू। इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये चीजें। माउंटेन्स को हम देखते हैं थोड़ा सा क्या होते हैं,
जेंटल होते हैं, ठीक है ये। और जो है प्लेट्यू क्या है, ये तुम्हारा स्टीप साइडेड होते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि इरोजन के कारण जो है ये माउंटेन प्लेट्यू बन गया है, ऐसा होता है। मेरी बात समझ में, ठीक है। या हम देख रहे हैं कि अभी जो है अगर अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हुआ है, फोल्डिंग स्टार्ट हुई है, तो इनिशियली वो प्लेट्यू बनेगा और धीरे धीरे करके जो है वो क्या होता है, उठता चला जाएगा। तो हम देखेंगे तब वो प्लेट्यू डेवलप हो सकता है माउंटेन्स में। मेरी बात समझ आ गई। तो लेकिन हाँ, इतना है कि प्लेट्यू जो है कैसा होगा, स्टीप साइड होगा और उसका थोड़ा सा फ्लैट टॉप होगा। क्लियर, ठीक है ये। अब प्लेट्यू फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे मैंने तुम्हें बताया कि माउंटेन है, तो माउंटेन में इरोजन चल रहा है। अब जैसे सपोज करो कि ये माउंटेन है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है तो क्या होगा, इरोजन, पानी जाएगा, पानी आउट होगा। ऐसे करते 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 क्या होगा, वो इरोड कर देगा। तो ये जो पूरा रीजन है तुम्हारा, ये कुछ इस तरह से जो है ऐसे करके ये कुछ इरोड सा हो जाएगा, इसका इरोजन हो गया। पहले ये कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा। अब ये क्या होगा, हर बारिश में क्या हो गया, इसका जो है टॉप जो है इरोड हो गया। इरोड होते होते अब ये कुछ स्ट्रक्चर बन गया। और जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है क्या हुआ, और ज्यादा जो है इरोजन हुआ और ये कुछ स्टीप साइडेड वैली इस तरह से स्टीप साइडेड बन गई है। पक्का। तो ऐसे में जो है प्लेट्यू का फॉर्मेशन देखा जाता है। इज इट क्लियर, ठीक है। देखिए प्लेट्यू हो गया, माउंटेन हो गया, हिल्स हो गया, ये सब जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मेरी बात समझ गई, इन पर डिफरेंस ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो इरोजन की वजह से माउंटेन प्लेट्यू बन सकता है, या हम देखेंगे फोल्डिंग के टाइम पे जो है क्या होता है, प्लेट्यू बनते हैं। जैसे हम देखते हैं टिबेटन प्लेट्यू, तो टिबेटन प्लेट्यू जो है आपका जब फोल्डिंग हुई, तो यूरेशियन साइड में जो फोल्डिंग हुई उसकी वजह से जो है टिबेटन प्लेट्यू बना। कुछ तो माउंटेन बन गए, कुछ प्लेट्यू बन गए, ये है। पक्का। जैसे हम देखेंगे कि एंडीज में जब फोल्डिंग हो रही थी, तो उस समय जो है बीच में बन गया बोलिवियन प्लेट्यू। मेरी बात समझ गई, ठीक है ना। तो एक तो बन गया एंडीज, ठीक है, पहाड़, फोल्ड माउंटेन्स, और उसी फोल्डिंग की वजह से जो ऊपर जो है स्ट्रक्चर इस तरह बना, उसको हम बोलेंगे बोलिवियन प्लेट्यू। तो फोल्डिंग जब होती है तो प्लेट्यूज और क्या, माउंटेन्स दोनों बनते हैं। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है ये। अच्छा, अब जब ये प्लेट्यू है, दिस प्लेट्यू, ठीक है, ये प्लेट्यू जो है तुम्हारा टेक्टोनिक प्लेट्यू हो सकता है। कैसा हो सकता है, टेक्टोनिक प्लेट्यू हो सकता है। टेक्टोनिक प्लेट्यू का मतलब क्या होगा, व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट्यू, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से जो प्लेट्यू बना हुआ है। समझ में आ गया, ठीक है ये चीज। ये प्लेट्यू तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा वोल्केनिक हो सकता है। क्या हो सकता है, वोल्केनिक हो सकता है, मतलब ज्वालामुखी फटा, उससे जो है जो प्लेट्यू बना, दैट इज वोल्केनिक प्लेट्यू, ठीक है। अच्छा, और इंडिया में हम देखेंगे मोस्टली जो है डेक्कन प्लेट्यू जो है, ठीक है ना, वो आपका वोल्केनिक प्लेट्यू में गिना जाता है। इज इट क्लियर, ठीक है। देन यू हैव डाइसेक्टेड प्लेट्यू। डाइसेक्टेड प्लेट्यू, डाइसेक्टेड प्लेट्यू का मतलब होता है कि जैसे नदियों ने उसको जो है, बर्फ ने, ग्लेशियर ने उसको काट दिया है और उसका डाइसेक्शन कर दिया, मतलब उसको तोड़ दिया है। तो डाइसेक्टेड प्लेट्यू कैसा होगा, ऐसे जैसे नॉर्मल प्लेट्यू है ऐसा ना होकर के वो इस तरह से कुछ यूं करके हो जाएगा, इस तरह से ऐसे करके डाइसेक्शन हुआ इस तरह। मेरी बात समझ में, उसको बोलेंगे डाइसेक्ट। जैसे आप देखेंगे डाइसेक्टेड प्लेट्यू का भी एग्जाम्पल डेक्कन प्लेट्यू दिखाई देता है। मेरी बात समझ गई, नदियों ने उसको पूरा काटा हुआ है। तो डेक्कन में जो नदियां फ्लो करती हैं टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, उसने उसको जो है डाइसेक्टेड प्लेट्यू बनाया हुआ है। पक्का, ठीक है। एक तरह का प्लेट्यू जो है पीडमोंट प्लेट्यू होता है। पीडमोंट प्लेट्यू, पीडमोंट प्लेट्यू का मतलब ये है कि जैसे ये पहाड़ है, जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ के पैर में, पहाड़ के पैर में, ये फुट ऑफ द माउंटेन में ये जो प्लेट्यू है उसको हम बोलेंगे पीडमोंट प्लेट्यू। तो पीडमोंट का मतलब लोकेटेड एट द फुट ऑफ द माउंटेन, फुट ऑफ द माउंटेन। समझ आ गया, पीडमोंट। पीड का मतलब हो गया
पैर, फीट का मतलब हो गया पैर, ठीक है, ये चीज है। फीट का मतलब क्या हो गया, ठीक है, बात समझ गई, ठीक, ये अपनी मर्जी कर रहा है, ठीक है, पीट माउंट प्लेट्यू, ठीक है, इज इट क्लियर। तो पहला जो है शब्द आएगा, मतलब आपका एग्जाम में आएगा, व्हाट इज प्लेट्यू, एनी एलिवेटेड पोर्शन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हैविंग द एक्सटेंसिव लेवल सरफेस, ठीक है, विद स्टीप साइड। सो लिख दो, चलो प्लेट्यू की डेफिनेशन लिख दो, एनी एलिवेटेड पोर्शन, any elevated portion on the surface of the earth, any elevated portion on the surface of the earth having extensive level surfaces, having extensive level surface and generally steep sided structure, and generally steep sided structure, ठीक है, इस टर्म्ड एज प्लेट्यू, ठीक है। तो पठार क्या है, धरती की सतह पर, धरती की सतह पर उठा हुआ भाग, देखेंगे जिसकी सतह समतल है, जिसकी सतह समतल है और जिसकी लगभग तीव्र ढलान होती है, और जिसकी लगभग तीव्र ढलान होती है, समझा गया। इसको हम कई जगह प्लेट्यूक्स भी कहते हैं, प्लेट्यूक्स, ठीक है, प्लेट्यूक्स, प्लेट्यूक्स, प्लेट्यू को समझ आ रहा है कुछ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंडियन प्लेट्यू, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। ये कहां पर है, इंडिया के जनरली सेंट्रल पार्ट में है, इट इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड कौन सा रीजन है, झांसी वाला, झांसी टावा ये सब जो है रीजन कैसा है, ये बुंदेलखंड है। ग्वालियर पक्का, ठीक है, ये चीज है। तो कुछ पोर्शन इसका उत्तर प्रदेश में पड़ा और कुछ पोर्शन मध्य प्रदेश में पड़ा। बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, है ना, खूब लड़ी मर्दानी होती, झांसी वाली रानी थी। सो इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, इसके नॉर्थ में क्या है, हाँ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। और हम देखेंगे ये आ रही है यमुना रिवर, दिस इज यमुना रिवर, तो यमुना रिवर के कहां पर है, साउथ में लोकेटेड है। बाउंडेड बाय यमुना रिवर इन द नॉर्थ, मध्य प्रदेश, मध्य भारत प्लेट्यू टू द वेस्ट, ठीक है, एंड विंध्यन स्कार्पलैंड, विंध्यन स्कार्पलैंड का मतलब ऐसे हो गया, ऐसे करके स्टीप साइडेड जो है, ऐसे करके स्टीप साइड, उसको बोलते हैं स्कार्पलैंड, समझ में आ गया, ठीक है। विंध्यन स्कार्पलैंड टू द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड मालवा प्लेट्यू टू द साउथ। मालवा का पठार किधर हुआ, मालवा का प्लेट्यू जो है, अगर तुम मालवा के प्लेट्यू में खड़े हो, ठीक है ना, ऐसे में, तो तुम देखोगे कि, ठीक है, ये मालवा है, ठीक है, इस तरह, ठीक है, यहां पर तुम गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेरे बात समझ गई, ये जो रीजन जो है पूरा तुम्हारा, मतलब उत्तर प्रदेश का तो नहीं आता, लेकिन मोस्टली वो कहा आता है, वो तुम्हारा जो है राजस्थान का और गुजरात का पोर्शन आता है, उसको हम बोलते हैं मालवा प्लेट्यू। तो ध्यान देना, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है, नॉर्थ में क्या है, यमुना रिवर है, यमुना रिवर है। मध्य भारत प्लेट्यू वेस्ट में है,
वेस्ट में क्या है, मध्य भारत प्लेट्यू, ठीक है, विंध्यन स्कारपलैंड, ठीक है, विंध्य माउंटेन्स के जो स्कारपलैंड्स हैं, जो मतलब स्टीप साइडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कहाँ है, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, एंड योर मालवा प्लेट्यू टू द साउथ, इसके साउथ में मालवा प्लेट्यू है, ठीक है ना। ये इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस, किससे बना हुआ एग्जाम में आएगा, नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है, और नीस क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, कायांतरित चट्टाने हैं। और मेटामॉर्फिक, देखो ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिक फॉर्म नीस कहलाता है, क्या कहलाता है, नीस कहलाता है, ठीक है। तो इट इज एन अंडुलेटिंग एरिया, मतलब ऊबड़ खाबड़ एरिया है, ठीक है ना। ये है अंडुलेटिंग एरिया मार्क्ड बाय द चेन ऑफ हिलक्स, हिलक्स मतलब टीला, हिलक का मतलब क्या होता है, टीला, टीले होते हैं इस तरह से करके, छोटे टीले हैं, मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन, किससे बने हुए हैं, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन, अनफिट फॉर कल्टीवेशन ड्यू टू इरोजनल वर्क ऑफ रिवर्स एंड सेनाइल टोपोग्राफी। सेनाइल टोपोग्राफी का मतलब ये होता है वहां पर जो है क्या हो रहा है, वहां पर आपका एग्रीकल्चर इस तरह से प्रॉपर्ली देखा नहीं जाता है, मेरी बात समझ में, क्योंकि खेती करने के लिए हमें ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, बट वहां पर क्या है, इतना ज्यादा इरोजन है कि इरोजन से जो है ये जमीन कैसी हो गई, इस तरह से हो गई है, तो ऐसे हम देखेंगे क्या होता है, इट इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन, पक्का। तो बुंदेलखंड रीजन, ठीक है, ये स्ट्रीम्स लाइक बेतवा, धासन और के नदी इस प्लेट्यू से होके फ्लो करती है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ठीक है, ये नदियां हैं, तो बुंदेलखंड में बहने वाली नदियां हैं बेतवा, धासन, केन, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में ये पूछेंगे कि किन पत्थरों से बना हुआ है, वो इसकी लोकेशन पूछ देंगे, लोकेशन कहां पर है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में समझने वाला पार्ट ज्यादा है नहीं, मेरी बात समझने वाला पार्ट तुम्हारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जिसमें तुम पढ़ोगे कि प्लेट्यू क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, इसमें जो है एज स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इधर है, इधर ये है, तो वो तुम्हें देखना है, लेकिन हाँ प्री में सवाल आते हैं, ये ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में है। इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे भाई कहाँ, कौन सी नदी कहाँ निकली, कैसा है, डेक्कन प्लेट्यू किधर हुआ, क्या हुआ, ये पढ़ते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी में। जो समझने वाला पार्ट है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी, मेरी बात समझ, ठीक है, ये इसीलिए इसको रट लो, मेरी बात समझ, इसको तुम क्या करो, इसको तुम मैप प्रैक्टिस करो अपनी, अब मैं तुम्हें कितनी बार बोला था, एटलस ले आओ, तुम अपनी एटलस लाओ, सस्ती आती है ऐसी महंगी नहीं आती, एटलस ले आओ और मैप ले आओ, पूरा गट्ठर का गट्ठर ले आओ, समझ आ गया। तो पहले मार्क कर लो कि भाई जो है हिमालयस कहाँ है, जस्कर कहाँ है, ये सब जो है इसको मार्क कर लो, मेरी बात समझ गई। फिर एक मैप में जो पूरा जो है रिवर्स मार्क कर लो और उसको प्रैक्टिस करते रहो, ये रटने से नहीं आएगा, ये तुम्हारा जो है मैप प्रैक्टिस से आता है, मेरी बात को समझ आ रही है, ठीक है। और हम देखेंगे मैप से ही तुम्हारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ आ गया, ठीक है ना। फिर एक में तुम जो है पूरे प्लेट्यूज मार्क करो, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है, ये चीज है, अब ये तुम्हें मैप से ही आएगा, पक्का, ठीक है। तो बुंदेलखंड ये पढ़ लिया है, ठीक है, यहाँ पर देख लें बुंदेलखंड, ये प्रॉपर ऐसा नहीं बना रखा है, मतलब ये थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर है, इसको दिल में मत लगाना कि बिल्कुल जो है ऐसे ही है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, एक उन्होंने फिट करना ना यहाँ पर इसको, तो ये चीज है, बट वो ज्यादा जो वो लिखा हुआ है वो ज्यादा सटीक है, यहाँ पर जस्ट ये लोकेशन टाइप का बनाया गया है, दिस इज मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड हो गया, ये बागेलखंड हो गया, ये छोटा नागपुर हो गया, समझ आ गया, ठीक है। तो ये आपका डेक्कन कर्नाटक इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर से बनाया गया है, मेरी बात में आ गई, ठीक है ना, एक लोकेशन दिखाने के लिए, ठीक है ये। देन ये मालवा प्लेट्यू, मालवा, अच्छा हम देखेंगे ये जो रीजन है यहाँ पर, ये मालवा प्लेट्यू जो है तुम्हारा ब्लैक सॉइल से बना हुआ है मोस्टली,
किससे बना हुआ है? ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा कॉटन कल्टीवेशन देखी जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है। ये सो मालवा प्लेट्यू, ठीक है, वो देखिए इट इज रफली अ ट्रायंगल बेस्ड ऑन विंध्यन हिल्स, ठीक है ना। क्यों बोला मैंने विंध्यन हिल्स? क्योंकि तुमने देखा होगा अभी नक्शा, वहां पर विंध्य के, अच्छा वहां पर विंध्य के पहाड़ नहीं थे, वहां सिर्फ प्लेट्यूज थे। विंध्य माउंटेन मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा माउंटेन मध्य प्रदेश में है, और ये रीजन भी तुम्हारा उसके आसपास देखा जा रहा है, ठीक है ना। इट इज बाउंडेड बाय अरावली रेंज टू द वेस्ट, इसके वेस्ट में क्या है? अरावली रेंज है। मध्य भारत प्लेट्यू टू द नॉर्थ, ठीक है, एंड बुंदेलखंड टू द ईस्ट। समझ में आ गया? तो उस पर वो ज्यादा वो नहीं करना तुमने, ठीक है, रिलाय, ठीक है ना, ये चीज। इट हैज टू ड्रेनेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टू ड्रेनेज सिस्टम। एक जो है अरेबियन सी की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा बे ऑफ बंगाल की तरफ। मेरी बात में गई? अब डायरेक्टली नहीं कर रहा है, मेरी बात में गई? तो वहां से वो प्लेट्यूज जो है ऐसा करके वो नदी ड्रेन हो रही है, और तब तुम्हारा जो है वो नदियां जो है ऐसे करके गंगा में, गंगा की ट्रिब्यूटरी सिस्टम में वो मिलेगी, और तब वो ड्रेन करेगी। डायरेक्टली ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन नहीं हो रही है, बट एज ए ट्रिब्यूटरी बना रही है। तो हम बोलेंगे एक इसका ड्रेनेज पैटर्न कहाँ जा रहा है? बे ऑफ बंगाल, और दूसरा अरेबियन सी में जा रहा है। जैसे तुम देखोगे यहाँ पर, ठीक है, अरेबियन सी में जो है नर्मदा, तापी एंड माही नदी, मेरी बात समझ गई, और अदर टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, जैसे कि चंबल और बेतवा नदी। मेरी बात समझ गई? चंबल और बेतवा नदी जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? चंबल, बिल्कुल सही, समझ आ गया, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। इज इट क्लियर? मतलब गंगा रिवर सिस्टम का ये पार्ट बनाती है, और वो जाकर के गंगा में मिलेगी, यमुना, और तब वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होगा। मेरी बात समझ गई? तो यहाँ पर हम देखते हैं दो ड्रेनेज सिस्टम जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक तुम्हारा बे ऑफ बंगाल और एक अरेबियन सी। द प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ एक्सटेंसिवली लावा फ्लोज एंड कवर्ड विद ब्लैक सॉइल। बात समझ गई? ठीक है, ब्लैक सॉइल से ये निर्मित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे एग्जामिनेशन से, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो है ब्लैक सॉइल ज्यादा पाई जाती है। एक्सटेंसिव लावा फ्लो, ठीक है, पहले क्या होता था, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा लावा बनता था, ठीक है, लावा निकलता था, और जो है इसकी सक्सेसिव शीट्स डिपॉजिट थी, और लावा में हम देखते हैं यहाँ पर ये बेसिक लावा ज्यादा निकलता था। बेसिक लावा डार्क कलर का लावा होता है, समझ आ गया, और वो जो है क्या बनाता है, वो तुम्हारा बसाल्ट पत्थर या मतलब बेसिक रॉक्स का ज्यादा फॉर्मेशन करता है। और जैसे हम देखेंगे बसाल्ट, तो बसाल्ट एक डार्क कलर का पत्थर है, वो पत्थर जब डिकम्पोज होगा, ठीक है ना, जब उसकी जब वेदरिंग होगी तो वो बनाएगा ब्लैक सॉइल। मेरी बात में आ गई? ठीक है, ये चीज क्या तुम्हें समझ आ गया? ठीक है, तो दिस इज योर मालवा प्लेट्यू। देन यू हैव, अच्छा हाँ इसमें और भी है, द प्लेट्यू इज रोलिंग एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स। इन द नॉर्थ द प्लेट्यू इज मार्क्ड बाय चंबल रेविन्स, चंबल की घाटी, ठीक है ना, चंबल रेविन्स। अब रेविन्स क्या होती है? व्हाट आर रेविन्स? एक रवीना नहीं है ये रेविन्स है, ठीक है। रेविन्स क्या हुई? देखिए एक तो हो गई वैली, ठीक है, एक तो हो गई वैली घाटी, ठीक है, और हम देखेंगे छोटी छोटी घाटियां, मेरे बात में उनको हम बोलते हैं रेविन्स। क्या बोलते हैं? रेविन्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इधर जो है ऐसे में छोटी छोटी सी इस तरह से घाटियां हैं, मेरी बात में आ गई, छोटी छोटी, ऐसी ये नहीं है कि कोई बड़ी घाटी हो कैसे करके, छोटी छोटी घाटियां हैं, उसको हम बोलते हैं रेविन्स। और पूरा चंबल का जो रीजन है वो यही रीजन है, मेरी बात में आ गई। तो चंबल का रीजन तुम्हारा कहलाता है बैडलैंड्स, समझ आ गया? द रीजन ऑफ चंबल इट इज नोन एज बैडलैंड्स। क्या कहलाएगा? बैडलैंड्स। बैडलैंड्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एक्सेसिव इरोजन की वजह से कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बैडलैंड्स। बैडलैंड मतलब बुरी जमीन है, समझ आ गया? चंबल नदी ने जो है इतना ज्यादा यहाँ इरोजन किया हुआ है, यहाँ पर कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो ड्यू टू एक्सेसिव इरोजन कॉज्ड बाय द चंबल रिवर। मेरे पास में आ गई। द नॉर्थ पार्ट ऑफ द प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय द चंबल रिवर, हमने पढ़ लिया।
एंड इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, अब चंबल की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी काली, सिंध, पार्वती है। इसको नोट कर लो, इसकी जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, काली, सिंध एंड पार्वती नदी, ठीक है ना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द अपर कोर्सेज ऑफ सिंध, केन एंड बिटवा, बताया था ना अपर कोर्स, अपर कोर्स में, तो अपर कोर्स में जो है इसका मतलब जब प्लेटू से ये निकल रही है तो हम बोलेंगे ये क्या है, इसका अपर कोर्स है। समझ आ रहा है, ठीक है। मालविका यू आर स्माइलिंग, ठीक है। मालविका मेरी मैं कहाँ आके फंस गई मेरी है, ठीक है। इसमें रटने की, रटना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। इज इट क्लियर, ठीक है। ये चीज है। द जनरल स्लोप ऑफ द प्लेटू टुवर्ड्स द नॉर्थ, क्यों, क्योंकि नॉर्थ की तरफ जो है वो ऐसे ड्रेन हो रही है, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से जो यमुना रिवर आ रही है तो वो यमुना में मिलेंगी, तो उसका मतलब उसका जो है जो इंक्लिनेशन है वो किधर है, टुवर्ड्स द नॉर्थ है। और दिस रीजन इज योर मालवा प्लेटू, यहाँ से चंबल आ रही है ऐसे में, तब यहाँ पर मुड़ेगी और तब वो यमुना की ट्रिब्यूटरी बनेगी। मेरी बात समझ रही, देखिए ये, इज इट क्लियर, ठीक है। देन यू हैव बागेलखंड, ठीक है, देन यू हैव बागेलखंड, ठीक है। तो बागेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। देखिए इसकी लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ ऑफ मैकाल रेंज, ठीक है, मैकाल रेंज जो है, ठीक है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बागेलखंड इज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन, while the eastern part is made up of granite, ईस्टर्न पार्ट ग्रेनाइट से बना हुआ है और तुम्हारा जो है बाकी हिस्सा लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से बना हुआ है। मेरी बात समझ रही, इट इज बाउंडेड बाय सोन इन द नॉर्थ, ठीक है। बस इसकी लोकेशन है ये, द सेंट्रल पार्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लेट्यू एक्ट एज अ वाटर डिवाइड, समझ में आ गया।
आप ऐसे पढ़ा लो व्हाइट बोर्ड। अरे यार